गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। जिस समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के अगले सीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी का यही बयान बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। जीतन राम मांझी के साथ ही मंत्री विजय चौधरी ने भी ये कह दिया कि भविष्य की बिहार की नई सरकार के मुखिया को नीतीश जी की खींची हुई लकीर पर ही काम करना होगा। मतलब नीतीश नीति पर नए सीएम को चलना होगा। गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह दी। राज्यसभा के लिए नीतीश के चुने जाने को लेकर मांझी ने कहा कि जो भी नीतीश कुमार के बाद नई सरकार का मुखिया बनेगा, उन्हें भी नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है उसे कोई और छू नहीं सकता। ये कार्यक्रम आगे बढ़ते यही ला इस समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी, तो कोई भी यहाँ आदमी अतै नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो गुजारा न होते। ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे। वहीं मांझी की तरह ही मंच पर मौजूद जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी के बयान नीतीश के बाद बिहार के होने वाले नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश के बाद जो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने बेहतर काम करने की बड़ी चुनौती होगी। मसलन महिला सशक्तिकरण पर जोर, बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में शराबबंदी लागू करना, पंचायत में 50% महिला आरक्षण, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास ख्याल रखना, जीविका दीदी योजना, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन्हीं योजनाओं के दम पर वो लकीर खींची गई जो जन सरोकार के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। और मांझी जैसे नेता इन्हीं दमदार योजनाओं का हवाला देकर नए मुख्यमंत्री को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बयानों के जरिए ही एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या है नीतीश नीति, जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके पदचिन्हों पर चलने की बात कही जा रही है। तो बिहार में बतौर सीएम नीतीश कुमार ने कई गेम चेंजर योजनाएं चलाई। महिला सशक्तिकरण पर उनकी तरफ से जोर दिया गया और बालिका पोशाक योजना लेकर आई गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात हो या फिर शराबबंदी को लागू करने की बात हो, पंचायत में 50% महिला आरक्षण लागू कराना, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास तौर पर ख्याल रखना, ये नीतीश नीति है। जीविका दीदी योजना की बात हो या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल और हर घर बिजली पहुंचाने जैसी योजनाओं को लेकर आना। 20 साल से बिहार की सत्ता इन्हीं नीतियों से चला रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश अब केंद्र सरकार की राजनीति करेंगे। बिहार में नए सीएम होंगे। मुख्यमंत्री के निश्चय से जुड़ी विकास योजनाओं की बात मांझी कर रहे हैं और इसीलिए इसे नीतीश नीति कहा जा रहा है। अब जरा समझिए कि नीतीश नीति को लेकर क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण योजना है 7 निश्चय। विकास के निश्चय के साथ नीतीश ने प्रगति का एक बड़ा रोड मैप तैयार किया।
बिहार में महिला शक्ति उद्यम पर नीतीश कुमार की तरफ से जोर दिया गया। जल से लेकर उद्योग और रोजगार तक की योजनाओं को नीतीश कुमार ने बढ़ाया। बिहार को विकास के नक्शे पर लाने में नीतीश नीति का बेहद अहम रोल रहा। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी यही संदेश इस नीतीश नीति के जरिए दे रहे हैं। नीतीश कुमार की खींची लकीर को ही आगे बढ़ाने की बात बार बार कही जा रही है। नीतीश के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की अपने बयानों के जरिए कि नीतीश के इसी मंच से कि यही नीति चलेगी और इसी का पालन करना होगा। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण पूरा हो गया। यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और औरंगाबाद को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने विकास के संकल्प को दोहराया और 2005 से पहले की आरजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री गया जिले के मायापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 744 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस योजना में पंचायती राज, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के समग्र विकास के संकल्प को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सब जगह जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। गया के बाद मुख्यमंत्री औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 678 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च से समृद्धि यात्रा के 5वें चरण पर निकलेंगे। इस चरण में जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, नालंदा और पटना जिलों का दौरा किया जाएगा। 26 मार्च को पटना में इस यात्रा का समापन होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सभी 38 जिलों की समृद्धि यात्रा पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गया से अमित कुमार के साथ एनएन लिली और औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। तो समृद्धि यात्रा का चौथा चरण समाप्त हो गया और इसी समृद्धि यात्रा के जरिए लोगों तक विकास योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री पहुंचा रहे हैं। ऐसे में नीतीश की समृद्धि यात्रा को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। अब समृद्धि यात्रा पर निकलने का मकसद भी साफ है। हर दिन 2 जिलों की यात्रा में करोड़ों की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। अब बिहार से केंद्र की सियासत में जाने से पहले समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार हैं। यात्रा में सभी 38 जिलों का दौरा जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब शुक्रवार को समृद्धि यात्रा का चौथा चरण खत्म हो गया। चौथे चरण में मुख्यमंत्री ने 8 जिलों का दौरा किया। गयाजी और औरंगाबाद में करोड़ों की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। कुल 744 करोड़ की योजनाओं की गयाजी को सौगात मिली, तो औरंगाबाद जिले को कुल 678 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। 23 मार्च से समृद्धि यात्रा के 5वें और आखिरी चरण पर निकलने वाले हैं सीएम। 26 मार्च को पटना में समृद्धि यात्रा का समापन हो जाएगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सभी 38 जिलों की समृद्धि यात्रा पूरी हो जाएगी। नीतीश केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं और ऐसे में वो बिहार से अपने लगाव का लोगों को संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते एक बार फिर नीतीश कुमार सभी जिलों का दौरा एक एक कर रहे हैं। बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर खतरा मंडरा रहा है। पुल के 3 पिलर का सुरक्षा कवच यानी जिसे प्रोटेक्शन वॉल कहा जाता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है
और पुल की ऐसी हालत को देखकर हर कोई हैरान है। गंगा की तेज लहरों के बीच विक्रमशिला सेतु के पिलरों के इस प्रोटेक्शन वॉल को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी डर जाइएगा। एक पिलर का सुरक्षा कवच पूरी तरह गायब है, दूसरे पिलर का प्रोटेक्शन वॉल हवा में लटक रहा है। पुल के 3 पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पूर्वी बिहार और सीमांचल को जोड़ने वाली जीवन रेखा विक्रमशिला सेतु पुल के पिलर के प्रोटेक्शन वॉल को देखकर हर कोई हैरान है। कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला मुख्य पुल विक्रमशिला पुल पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम अभी उसी स्पॉट पर हैं जहां पर जो है 17, 18 और 19 नंबर पाया जो है इसका स्ट्रक्चर वाल होता है, पाया नहीं स्ट्रक्चर वाल जो होता है वो धंस गया है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल के पिलरों को नुकसान पहुंचने की आशंका और बढ़ गई है। साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था। महज 9 साल के भीतर ही पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स ने जवाब दे दिया है। ऐसे में विक्रमशिला सेतु के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त होने की सूचना जब जिले के डीएम को मिली तो उन्होंने तत्काल टीम भेजने की बात कही है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने लापरवाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आपके द्वारा भी मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं जो उसके कार्यपालक अभियंता है उनको मैं तुरंत बोलता हूं कि जाकर के इंक्वायर करेंगे और जो भी इंक्वायरी के उपरांत उन्हें लगेगा कि आगे अग्रतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके तुरंत ही एक्सपर्ट टीम को भी बुला करके उसको दिखाएंगे। जो हालत है अब 2 साल से एक्सपेंशन ज्वाइंट बढ़ते जा रहा है, खतरे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बिहार सरकार का नजर नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पत्र लिखा है और अब तो जो पिलर है पुल का वो प्रोटेक्शन वाल जो है वो डैमेज हो रहा है। विक्रमशिला सेतु की इस तस्वीर को देखकर हर कोई कह रहा है कि अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो ये सेतु भागलपुर की लाइफलाइन कही जाती है और इसी लाइफलाइन पर आज ये खतरा उमड़ पड़ा है। अब समझिए कि क्या होता है पिलर का प्रोटेक्शन वॉल। इस प्रोटेक्शन वॉल को समझना जरूरी है। पुल जिस पिलर पर टिका होता है उस पिलर की सुरक्षा करता है ये प्रोटेक्शन वॉल। नदी का पानी पिलर के आसपास मिट्टी को काट देता है, इससे पिलर कमजोर हो सकते हैं। प्रोटेक्शन वॉल मिट्टी के कटाव को रोकता है। नाव या फिर जहाज की टक्कर से भी ये प्रोटेक्शन वॉल बचाता है पिलर को। तेज लहरों और मलबे से पिलर को बचाने का काम करता है यह प्रोटेक्शन वॉल। और प्रोटेक्शन वॉल मिट्टी खिसकने से भी रोकता है, इससे पिलर टेढ़ा या फिर कमजोर नहीं होता। पिलर प्रोटेक्शन वॉल के ध्वस्त होने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी जरा समझिए। प्रोटेक्शन वॉल की समय रहते मरम्मत नहीं हुई, 9 साल में ही एक्सपेंशन ज्वाइंट्स जो है वो टूट गए और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। बड़ा हादसा होने पर जिम्मेदार कौन होगा? पिलर के सुरक्षा कवच के टूटने को आखिर हल्के में क्यों लिया जा रहा है? पुल के प्रोटेक्शन वॉल की रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? ये गंभीर सवाल है। अगली खबर बेतिया से, जहां गेहूं के खेत में बाघ दिखने के बाद लोग खौफ और दहशत के साए में जी रहे हैं। बाघ अब तक पकड़ में आया नहीं। वन विभाग का हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बेतिया में बाघ की आहट, हर तरफ फैली दहशत। खेतों में ग्रामीणों का पहरा। गेहूं के खेत में घूमते हुए इस बाघ को देखिए गेहूं के खेत में बाघ कैसे सरपट भाग रहा है। दहशत और खौफ की ये तस्वीरें हैं नरकटियागंज की, जहां खेत में बाघ को घूमते देख लोग हक्का बक्का रह गए। लोग खेत में सुअरों को भगाने गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ गई। इसके बाद तो शोर ही मच गया। खेतों में लोगों के हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। एक सुअर का बच्चा निकला हुआ था, उसको गांव वालों ने खदेड़ रहा था। भरपूर का उसी क्रम में
ये बाघ का बच्चा निकल गया और ग्रामीणों ने उसको खेपते हुए आया और गेहूं में छिप गया। अभी तक गेहूं में ही छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम भी आई, वन विभाग का टीम आया है, उसको घेरावा कर रहा है। सुबह में 6 बजे करीब में देखा गया है बाघ, तो थाना को सूचित किया गया है और वन विभाग को भी सूचित किया गया। उसके बाद टीम आया है वन विभाग का और अपना निगरानी कर रहा है लोग। वन विभाग की टीम ने बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ अभी खेत में ही डेरा जमाए हुए है और गांव में खौफ का माहौल कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो बाघ के आहट से लोगों के बीच दहशत है और इसीलिए पश्चिम चंपारण में बाघ से दहशत को भी जरा समझिए कि लोगों के बीच आखिर ये दहशत है क्यों। बेतिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसे वीटीआर कहा जाता है, उससे भटककर ये बाघ नजर आ गया। रिहायशी इलाके में फिर से बाघ के आने से लोगों के बीच दहशत फैल गई। पिपरा, सरेह और आसपास के खेतों में बाघ की चहलकदमी दिखी, पंजों के निशान नजर आए। वन विभाग की टीम इसके बाद सतर्क हो गई। बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों को रात में बाहर न निकलने और खेतों में अकेले न जाने की सलाह दी गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के ममुराहा वन क्षेत्र से 1.5 साल के बाघ का शव 2 दिन पहले ही मिला था। बाघ को ट्रैक कर रहे वन कर्मियों ने पंडई नदी से बाघ के शव को बरामद किया था। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया और मौत की वजह बीमारी बताई गई। अब वीटीआर से भटककर बेतिया के रिहायशी इलाके में बाघ की धमक ने लोगों को डरा दिया है। बात करेंगे दानापुर की, जहां पर दानापुर से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको झकझोर कर रख देगी। बहन की शादी में शामिल होने के लिए आए युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां से वापस आई तो उसकी लाश। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है ये पूरा मामला। एक युवक जो घर से बाहर रहकर कमाई करता था, जो बहन की शादी में खुशी खुशी घर आया था। शादी की तैयारियां चल रही थी। उसकी बहन की खुशी के बीच कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, ईंट पत्थर क्रूरता की सारी सीमाएं पार की, सिर पर शरीर पर बार बार बेरहमी से कूटा। खून से लथपथ वो जमीन पर जा गिरा और वो आखिरी सांसें लेते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन जिंदगी की लड़ाई हार गया। जैसे कि भैया 3 दिन पहले दिल्ली से आया, तो दीदी का सोना लेने जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ लड़का रोकवा कर 15-20 और उसको मारा तो हम घर से निकले तो देखे लड़ाई हो रहा है। लड़ाई हुआ तो हम गए तो देख रहे हैं कि मार के पूरा सिर का टूट दिया। तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ता में तो भाई मेरा सांस ले गया। उसकी मौत की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में कोहराम मचा है। नाराज लोग सड़क पर उतर आए, सड़क जाम, टायर जलाए गए, आग की लपटें आसमान को छूने लगी। गुस्सा, दर्द, बेबसी, सब कुछ सड़क पर बिखर गया। लोग चिल्ला रहे हैं, इंसाफ चाहिए, अपराधियों को सजा दो। दानापुर थाना अंतर्गत तकिया पर सूचना मिली थी कि एक लड़के के साथ मारपीट की गई है। सूचना सत्यापन में जब पुलिस आई तो पता चला कि बिट्टू कुमार उर्फ पलकिया को कुछ लड़कों के द्वारा पीटा गया था, जिसके इलाज के लिए रूबन अस्पताल ले आया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल को संरक्षित कर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है तथा उसके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। बयान लेने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु का हत्या का कारण क्या था और किन किन लोगों ने हत्या की है। तत्काल घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। एक घर उजड़ गया, एक परिवार टूट गया, एक बहन की शादी की खुशी हमेशा के लिए मातम में बदल गई। क्या ये आखिरी बार है? क्या कल किसी और माँ का बेटा इसी तरह नहीं मरेगा? दानापुर की ये सड़कें आज खून से रंगी हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। कानून की नजर कब इन अपराधियों पर पड़ेगी और कब थमेगा ये सिलसिला? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जिस घर से बहन की डोली उठनी थी उस घर से भाई की अर्थी उठ गई। युवक से क्रूरता को समझिए। बिट्टू नाम का युवक बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से घर लौटा हुआ था। 1 मई को उसकी बहन की शादी होनी थी। बीती रात 20 लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पिटाई के बाद पत्थर से कूचकर उसे मारा जाता है। अधमरी हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। नाराज लोगों ने दानापुर दीघा पटना मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है और आरोपियों की तलाश अब भी जारी ही है।